प्लीज। अजय, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हो। जब भी हम मुझे तो लगता है कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। मेरा मजाक बना रही है क्या तू? पति टैक्सी चलाता और घर देखो कितना सजा के रखा है। ये लो दीदी, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। चाय कहाँ से खरीदे ये कप तुमने? देखो रूपाली, एक बात बोले? हाँ। बुरा मत मानना, इन कप में चाय हम तो पी लेंगे, लेकिन इसके बाद ना हम मार्केट चलेंगे, एक अच्छे कप लेकर आएंगे। वो क्या है ना कि अजय आएगा तो। ठीक है दीदी, हम शाम को चलते हैं। अरे क्या करूं, तुम्हारे जीजाजी के नखरे ही इतने हैं, बताओ क्या कर सकती हूँ। बिस्किट लो ना। तुम तो जानती हो ये बिस्किट नमकीन अब हम कहाँ खाते हैं, वो अब हमें काजू बादाम की आदत पड़ गई है। पर तुम इतना बोल रही हो तो हम लेते हैं ना। तुम भी चाय लो ना। हाँ। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं भी आता हूँ। हाँ ठीक है। रूपाली, 1 मिनट यहाँ आना। आती हूँ, 1 मिनट। ये मुझसे ज्यादा खुश कैसे हो सकती है? थोड़ी सी जल तो गई होगी। हाँ बोलो, क्या बात है? ये लो, कुछ पैसे रख लो। अरे इसकी क्या जरूरत थी? रख लो, जरूरत पड़ेगी तो खर्च करना। अच्छा सुनो, मैं दीदी की तरफ से माफी मांगती हूँ। दीदी बस ऐसे ही कुछ बोल देती है, तुम बुरा मत मानना। ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हारी दीदी को जानता हूँ। और आज मेरी वैसे भी नाइट शिफ्ट है। ठीक है, चलो मैं जाता हूँ। ठीक है। चलिए, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ जी। रूपाली, ये अभी भी टैक्सी चलाते हैं? ठीक है। अच्छा दीदी, आपने तो चाय नहीं पी। बहुत पेट भर गया। दो घंटे के 20,000 रुपए दिए तेरे दल्ले को। उसको फोन करूंगा ना तो तेरे नीचे गरम सरिया डाल देगा वो। अब 2 घंटे तक जैसा मैं बोलूंगा वैसा तू करेगी, करेगी, समझी? समझी? गुड गर्ल। चल, नलका खुला है, चालू हो जा। ये रही तेरी टिप। और हाँ, ख्याल रहे कि तू एक और मैं तेरा ग्राहक। जो मैं बोलूंगा वो तू करेगी, नहीं तो तेरी कमाई नहीं होगी और तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सिगरेट पिएगी? नहीं।
उसकी बम सिर्फ मुंह से फटना जानता है। पिछली बार आई थी तो कुछ भी नहीं था, टैक्सी से इतना कमा लेता होगा अमन। एक बात पूछो रूपाली, हाँ, तुमने इतना सब सामान ले रखा है तो तुम अपना बड़ा सा घर क्यों नहीं ले लेती? क्या करना है दीदी, हम इसी में खुश हैं। बुरा मत मानना, जब तक तुम मर्द को अपनी ख्वाहिशें नहीं बताओगी ना, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे अमन ना हमें बहुत खुश रखते हैं। पर खुशियाँ तो पैसे से ही आती है रूपाली। खुशियाँ कहाँ पैसों से मिलती है दीदी। चलो बढ़िया है, तुम खुश तो हो। रूपाली, कभी कोई दिक्कत लगे ना तो बेझिझक बोल देना। जी दीदी। और बताओ, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? दीदी अरे इसमें क्या शर्माना, ये भी तो खुश रहने का जरिया है। उनको तो हम रोज ही बिस्तर में चाहिए। रोज? हाँ रोज। वैसे उनका तो बहुत मेहनत वाला काम है, वो थकते नहीं है क्या? थकते तो हैं, पूरा दिन काम करते हैं और फिर रात को हमारे ऊपर थकान निकाल देते हैं। हाँ वैसे भी आजकल के मर्द 5 मिनट से ज्यादा कहाँ टिकते हैं। उनका हाई स्कोर है 45 मिनट। 45 मिनट? सच बोल रही हूँ दीदी। मैं भी सारा दिन काम करती हूँ, पर हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम थक जाते हैं, और जितना करो उतना ही आनंद आता है। हो सकता है वो कोई ना कोई गोली तो जरूर खाते होंगे। नहीं दीदी, बिना गोली खा के वो घोड़े की तरह रहते हैं, और सोचो अगर गोली खाई तो गधे की तरह बन जाएंगे। बिना गोली के कोई घोड़ा बन सकता है क्या? सरासर झूठ बोल रही है ये। लेकिन कुछ भी कहो, जिस्म का सुख सिर्फ जिस्म ही दे सकता है। मैं जवानी से भरी हुई हूँ मगर अधूरी हूँ। अजय से शादी करके जिस्म का सुख नहीं मिला, बस इसका मलाल है। अजय, आज पूरे 15 दिन हो गए और तुमने आज मुझसे वादा किया था। यार ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ मैं। कल करते हैं ना। तुम हमेशा यही कह के टाल देते हो। आज मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज। अजय, हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक तो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाए हो। जब भी हम मुझे तो लगता है कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं है। मेरा मजाक बना रही है क्या तू? हो गई तेरी खुजली शांत? अब अगली बार अगर लेक्चर झाड़ा तो बेल्ट से तेरी खुजली उतारूंगा, समझे? आज इतनी लेट क्यों आए? अरे यार, एक लंबा भाड़ा मिल गया था तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। खाना लगा दूं? खाना?
एक्चुअली मैंने बाहर खाना खा लिया था। तुमने खाया? हाँ मैंने खाया ना दीदी के साथ। अच्छा, दीदी सो गई क्या? हाँ दीदी सो गई। अच्छा। चलो अच्छा हुआ दीदी सो गई तुम्हारी। क्या कर रहे हो? मैं आज फिर तुम्हारे लिए गजरा लेके आया हूँ। दीदी घर पे है ना? वो तो सो गई ना। अगर उठ गई तो क्या सोचेगी? अरे उन्हें पता ही नहीं चलेगा। बस तुम आवाज मत निकालना। तुम भी ना। अरे आप आइए। रूपाली कहाँ है? वो बस नहाने गई, आती होगी। मैंने आपको कॉल किया था रात, आपने उठाया क्यों नहीं? मैं सो गया था तब तक। ओके। अरे जीजा जी आप, मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ पे हो। कोई बात नहीं, आखिर जीजा हूं तुम्हारा। और वैसे भी साली आदि घरवाली तो होती है ना। जीजा जी आप भी ना, रुकिए मैं अभी जस्ट कपड़े चेंज करके आती हूँ। दीदी जीजा जी को कहीं जाने मत दीजिएगा। उफ, कमाल की जवानी भरी है इसके जिस्म में। इस तरह घूरकर कभी आज तक मुझको नहीं देखा इस आदमी ने। आपकी मीटिंग कैसी रही? हाँ मीटिंग ठीक रही। इस बार का कंसाइनमेंट भी मुझे ही मिलने वाला है। ये तो अच्छी बात है। जरा हमें भी तो बताओ कौन सी खबर आने वाली है जीजा जी? अरे कुछ नहीं, वैसे एक कंसाइनमेंट मिलने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है जीजा जी। देखो मेरी दीदी कितनी लकी है आपके लिए। वैसे आज रात भी मेरी एक मीटिंग है, इसलिए जल्दी जाना पड़ेगा। क्या जीजा जी आप भी हमेशा काम ही काम करते हो, कभी हम सालियों के ऊपर भी तो नजर डालो। वैसे अमन कहीं नहीं नजर आ रहा, कहाँ है वो? अरे हाँ वो आज जल्दी सुबह निकल गए थे। अगर मुझे पता होता आप आने वाले हैं तो मैं रोक लेती। अच्छा मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अच्छा सुनो। हाँ शक्कर ज्यादा। ठीक है मेरे प्यारे जीजा जी। बड़ी आग लग रही है आज इसके अंदर। हेलो। अरे कहाँ पे हो तुम? कुछ खाने के लिए मंगाना है तो ऑर्डर कर लो, दोनों मिलके खा लेना। देखते हैं, जीजा जी भी आ चुके हैं। अच्छा तुम आ सकते हो क्या दोपहर में? सब साथ में खा लेंगे खाना। ठीक है फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन उनसे पूछ लेना कुछ खाना है तो ऑर्डर कर लो। ठीक है चलो मैं रखती हूँ। चलो ठीक है, बाय। बाय। लीजिए जीजा जी आपके लिए स्पेशल चाय। थैंक यू। कैसी चाय बनाई है जीजा जी? एकदम कड़क। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये हुई ना बात जीजा जी। आप मुझको ही लाइन मार रहे हो। रूपाली, मेरे ना सर में थोड़ा दर्द हो रहा अचानक। दीदी दवाई दूँ कुछ आपके लिए? नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी आप जाके लेट जाइए, तब तक मैं जरा
जीजा के साथ दिल लगी करती हूँ। रूपाली, तू अपने जीजाजी के साथ दिल लगी बाद में करना, पहले तेरे जीजाजी मेरा सर दबाएंगे। जाइए जीजा जी, आप भी आराम कर लीजिए। अच्छे, दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दूं? और तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? मेरी बहन क्या सोचेगी? वो क्यों कुछ सोचने लगी? कल मेरी बहन और उसके पति ने किया था, मैं भी तो यहीं थी। उन्होंने तो नहीं सोचा कि मैं क्या सोचूंगी। तो अभी तुम्हारा करने का मन हो रहा है? हाँ, मेरा करने का मन हो रहा है। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस समय शिखा। देखो ना अजय, मेरी जवानी में क्या कमी है, और तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? शिखा प्लीज समझो ना अजय। मेरा हो गया शिखा, हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे अधूरा नहीं छोड़ सकते। और मेरी बहन को ऐसे घूर के देख रहे थे कि बीच में से चीर डालोगे। क्या उसकी छाती मेरी छाती से बड़ी है क्या? शिखा, तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो? तुम सिर्फ लड़कियों को घूर सकते हो, अपनी कल्पनाओं से बाहर आओ अजय। तुम किसी लड़की को संतुष्ट नहीं कर सकते। तुम बस यही कर सकते हो। मेरी बात सुनो ना अजय, सॉरी, मैंने गुस्से में ज्यादा ये बोल सब दिया। बोलने से पहले सोचना तुम्हें। हाँ, चल। अजय, अजय मेरी बात सुनो। अजय, रूपाली, मुझे माफ कर दो। कल रात को मैंने तुम्हें और अमन को सोते हुए देख लिया था। दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने भी आपकी सारी बातें सुन ली थी अभी। रूपाली, अब तो तुम्हें मेरी खुशियों के बारे में पता ही चल गया होगा। पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन देखो मैं अंदर से कितनी भूखी हूँ। मुझे कोई सुख नहीं है। मेरे जिस्म की भूख अधूरी है। अजय आज तक मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। दोनों की किस्मत देखो, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, पर जिस्म की भूख मिटाने वाला कोई नहीं है। रूपाली, तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम रोज चरम सुख पाती हो। नसीब में यही लिखा है, क्या करें। रूपाली, अगर हम दोनों अपना नसीब बदल ले तो? मतलब मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। तुम बस एक रात के लिए अपना पति मुझे दे दोगी। ये क्या बातें कर रहे हो दीदी आप? सोचो रूपाली, तुम्हें पैसे मिल रहे
मुझे मेरी खुशी मिल जाएगी रूपाली। अब तो मुझे आपको दीदी कहने में भी शर्म आ रही है। रूपाली, मैं तुमसे एक एहसान मांग रही हूँ बस, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रूपाली मुझे देखो, मैं आज तक कभी संतुष्ट नहीं हुई हूँ रूपाली, मुझ पर ये एहसान कर दो। शर्म आनी चाहिए दीदी आपको। रूपाली मेरी बात समझो रूपाली, मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन नहीं रही हूँ, बस एक रात के लिए मांग रही हूँ प्लीज। दीदी बस बहुत हो गया। और हाँ, मेरा पति बिकाऊ नहीं है। रूपाली प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो ना प्लीज, मुझे एक छोटा सा एहसान कर दो। अरे दीदी आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आप अभी होश में नहीं हो। रूपाली प्लीज दीदी। प्लीज दीदी जाइए। क्या हुआ? रूपाली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। रूपाली, मेरी गाड़ी में एक पैसेंजर आया था और उसका एक बैग गलती से मेरी गाड़ी में छूट गया और उसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। हे भगवान, फिर? अरे यार, उसने मालिक से शिकायत कर दी और मालिक ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी और मेरी उससे बहस हो गई, तो मैंने गुस्से में चाबी उसके मुंह पे फेंक दी। फिर? वो बोला अगली बार दिखेगा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुम्हारी तो 2 महीने की पगार भी थी उसके पास। अब शायद मिलेगी भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं रूपाली। आज मेरे पास खुद की गाड़ी होती तो मुझे सब दिन देखने नहीं पड़ते। क्या हुआ रूपाली, टेंशन में आ गई हो क्या? तुम एक काम करो, सीधा घर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूं घर पे। मैं खुद तुम्हें ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ, समझो मेरी बात को। लेकिन मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से समझा रही हूँ। देखो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। बस एक बार शिखा को रूपाली समझ लो। आज की रात गुजरेगी तो कल नई सुबह आएगी। तुम्हारा सपना खुद की गाड़ी, समझो मेरी बात को। 5 लाख रुपए। मेरी दीदी अंदर है, वो बेचारी बहुत प्यासी है। ऐसा समझ लो कि आज तक उसने चरम सुख नहीं पाया। जाओ जाओ। आज के लिए मैं ही तुम्हारी रूपाली हूँ। देखो देखो ना।
थैंक यू अमन। आज मुझे जिंदगी में पहली बार के असल मायने पता चले हैं। हो गई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी? हाँ, रूपाली कितनी खुश नसीब है। अब मुझे रूपाली के पास जाना है। सर, पिछली बार कंप्लेंट आई थी, इस बार नहीं आनी चाहिए। ठीक है। सर, लड़की आने को रेडी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मनाया है। अरे इसीलिए तो तुमको पैसा डबल दिया है ना। मुझे यही लड़की चाहिए। सर, नाजुक कवला माल है, अच्छे से पेश आइए, फिर देखो आपको भी मजा आएगा। फोन रखता हूँ मैं। ठीक है सर, थैंक यू। मैं उस दिन के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। साहब, ये हमारी जिंदगी में रोज का है, इसकी तो आदत सी हो गई है। रोज का? इस शहर में दरिंदों की कमी नहीं है साहब, हर दूसरा आदमी दरिंदा होता है। आज उनमें से एक दरिंदा तुमसे माफी मांग रहे हैं, माफ करोगी? बस आपने प्यार से बोल दिया, मैंने माफ कर दिया। असल में मुझ में ही कमी है, शायद इसीलिए भड़क जाता हूँ। छोटा होना कोई कमी नहीं है साहब, मुर्दा होना कमी है। गलती उस दिन मेरी थी, मैंने आपका मजाक उड़ाया, इसलिए आपको गुस्सा आया। मुझे एक बार इस शर्मिंदगी से बाहर निकलना है और चरम सुख का आनंद लेना है। बस अब जो बोलूंगी वही करना है। हाँ, मैं वही करूँगा। तुम ये मत सोचना कि तुम जल्दी झड़ जाओगे। तुमने पिछले बार भी बहुत अच्छा किया था और आज भी अच्छा करोगे, ये मुझे यकीन है। कैसा लगा? मजा आया? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों? सर, इस काम के लिए पैसे लिए, थैंक यू किस बात का? जिस काम के लिए पैसे नहीं लिए हैं, उस काम के लिए थैंक यू। आपने तो आज अपनी पूरी इमेज ही बदल दी। अब मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है।